अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट सैयद मीसम नकवी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तोतरे व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने घर का टूर करवाने वाला हूं। तो इसमें आपको पता चलेगा कि एक कामयाब यूट्यूबर का घर कैसे होता है और एक नाकाम यूट्यूबर का घर कैसे होता है। तो मैं आपको घर दिखा देता हूँ। इसके मुताबिक आपने मुझे जो है सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और शेयर करना है हमारी वीडियोज़ को और एंड तक देखना है, ताकि मैं भी एक कामयाब यूट्यूबर बनकर आपको दिखा सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं अपने घर का मेन दरवाज़ा। जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे घर का एक मेन दरवाज़ा है और जैसे हम दरवाजे से निकलते हैं तो यहाँ हमें स्टार्टिंग में जो है वो वॉशरूम मिलता है। और यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा होगा पीछे, ये मेरी एक शॉप है जो कि मैंने आपको बहुत सारे व्लॉग्स में दिखा भी दी थी। और ये हमारा जो है वो एक और जो है वो रूम बन रहा है। जैसा कि आपने देखा कि ये रूम मैंने खुद ही बनाया, इसकी तमीर मैंने खुद ही की थी। तो ये जब आधा तमीर हो गया तो हमारे पास जो है वो पैसों की तंगी आ गई, पैसों की कमी आ गई। तो हमें इसका काम जो है वो रोकना पड़ा। जैसा कि आपने देखा कि इसमें बहुत सारी ईंटें और इसमें बहुत सारी जो है वो रेत पड़ी हुई है। तो हमने जो है वो इसे एक साइड पर लगा दिया, ताकि जब हम काम शुरू करें तो हमें वहाँ से दूसरी जगह से यहाँ पर चीज़ों को जो है वो ना लाना पड़े, जो कि ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ये हमारे घर का जो है वो सहन है। जैसा कि आपने देखा कि एक छोटा सा सहन है हमारे घर का, और हमारे घर का कुल रकबा जो है वो 8 मरलों पर मुश्तमिल है। तो हमें जब जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हमारा सबसे पहले जो यहाँ पर किचन शुरू हो जाता है, जैसा कि बावर्ची खाना जिसे आप कहते हैं और किचन कहते हैं। तो हम इसका लॉक खोलते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो ये है हमारा किचन का अंदर का नज़ारा। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारे जो है वो शेड बने हुए हैं, ऊपर जो है हमने पंखे वगैरह रखे हुए हैं। जो भी हमारा बेकार सामान है वो ऊपर जो है वो रखा हुआ है, ताकि नीचे हम इसे ना रखें और कोई मसला भी ना बने। और इसके नीचे जो है वो हमारा यूज़ेबल सामान रखा हुआ है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। और ये हमारा जो है वो एक छोटा सा चूल्हा है जिस पर हम अपना खाना तैयार करते रहते हैं। और ये हमारा जो है वो, जिसे हम सराय ज़बान में टोकरा कहते हैं, इसमें हम जो है वो बर्तन वगैरह रखते हैं। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पर दूसरा मतलब पहला रूम शुरू हो जाता है। तो अब हम आपको अपने रूम का नज़ारा करा देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये हमारा रूम है, तो आपको सब कुछ हम दिखा देते हैं। ये हमारी जो है वो चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बस है देहात और विलेजेस में लोग चारपाइयों पर सोते हैं, और शहरों में जो है वो लोग अक्सर डबल बेड या पलंग वगैरह पर सोते हैं। तो ये हमारा रूम है, पहला रूम। पहले मैंने आपको किचन दिखाया था और ये अब हमारा पहला रूम। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा रूम यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका बल्ब जला देते हैं। इसका हमने बल्ब जला दिया। और दूसरे नंबर पर आप हमारा यहाँ पर दूसरा रूम देख सकते हैं। ये मेरे भाई का रूम है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे जो है अलमारी है, ये हमारा डबल बेड है, ये शीशा वगैरह और ये ट्रंक पेटियाँ वगैरह हैं। तो ये हमारा दूसरा रूम है। तो आप सोच रहे होंगे कि रूम में ये एक और क्या बना हुआ है ये वाला। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो है वो, इसमें आगे जो है वो विंडो लगी हुई है। जैसा कि आपने देखा कि ताकि ये अटैच कमरा है तो इसमें रोशनी आती रहे। जब हम इस विंडो को खोलेंगे तो इसमें रोशनी आएगी और बल्ब जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब हमारे जो है घर में सामान थोड़ा ज़्यादा आ चुका है, तो सामान रखने की जगह नहीं थी। तो हमने यहाँ पर शीशा इसके आगे खड़ा कर दिया, ताकि यहाँ पर कोई जगह बच जाए चलने के लिए। तो अब मैं आपको ये बल्ब सबसे पहले मैं बंद कर देता हूँ। ये हो गया बंद। अब मैं आपको अपना तीसरा कमरा फाइनल दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो है वो अटैच बाथरूम था। तो सामान जैसा कि बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमने जो है वो अटैच बाथरूम को जो है वो स्लैब से ढक कर उसको बंद कर दिया। और उसके ऊपर एक छोटा सा शेड बनाकर हमने जो है वो रज़ाइयाँ वगैरह और जो भी गंदा सामान था वो हमने इसके ऊपर रख दिया। और ये भी इसकी अच्छी जगह है
और जो भी हमारा कबाड़ वाला सामान है वो भी हमने इसमें रख दिया, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम फाइनली जाते हैं अपने तीसरे रूम में, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो जैसे हम कमरे के बाहर निकलते हैं तो हमारा तीसरा रूम यहाँ पर शुरू हो जाता है। हम आपको इसके अंदर दाखिल होकर दिखा देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हमारा तीसरा रूम है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इसको हम सराइकी ज़बान में कलोटी कहते हैं। इसमें हम जो है वो गंदम वगैरह, अपनी सारा साल की गंदम वगैरह जो है वो इसमें रख देते हैं, ताकि उसमें कोई कीड़े मकोड़े वगैरह ना आए, ना ही वो ख़राब हो। तो ये हमारी है इस्त्री की मेज़, जिस पर हम अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं। और ये तो सबको पता ही होगा, तकरीबन सब लोग ये यूज़ करते हैं, इसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, तो इसे भी हम आपको खोल कर दिखा देते हैं। तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, इसमें गोश्त वगैरह और दूसरा सामान रखा हुआ है और बात वगैरह। तो ये आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा रूम बनाकर एक जो है वो विंडो वगैरह लगा दी है, ताकि इस कमरे में भी हवा वगैरह और रोशनी वगैरह आती रहे। और यहाँ पर भी हम आपको दिखा देते हैं के ऊपर जो है वो चारपाइयाँ रखी हुई हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे घर के रूम्स जो है वो कम है, तो इसलिए हमने सामान के ऊपर भी सामान रखा हुआ है। तो ये हमारे ट्रंक वगैरह, इसे हम ट्रंक कहते हैं, और ये चारपाइयाँ रखी हुई हैं। तो ये था हमारा घर, जो कि मैंने आपको दिखाना था, और ताकि आपको पता चले कि एक कामयाब यूट्यूबर का घर कैसा होता है और नाकाम यूट्यूबर का घर कैसा होता है। तो आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है व्लॉग्स बनाते हैं तो वो अपने घर का टूर करवाते हैं, तो आपने उनका घर भी देखा होगा। और एक नाकाम यूट्यूबर मतलब मेरा भी घर आपने देख लिया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमें आप जितना भी सपोर्ट करोगे तो हम इंशाल्लाह उतनी ही तरक्की करेंगे, और आपके लिए एक अच्छा और पायदार व्लॉग्स बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइज मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट से मीसम नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।